सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइस, आज मैंने ये हेड बनाया है। करीब ये 1.5 से पौने 2 साल के बच्चे को आराम से आएगा, अगर बहुत बड़ा सर बच्चे का नहीं है। और अगर बड़ा सर है बच्चे का तो फिर ज़्यादा फंदों का ये हेड बनाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 साल तक के बच्चे को आ रहा है कैप, थोड़ा टाइट होकर आ रहा है, लेकिन थोड़ा छोटा सर है, बहुत ज़्यादा बड़ा सर नहीं है। उसी के हिसाब से आपने ये हेड बनाना है। मैंने इस हेड में 95 फंदे रखे थे। यहाँ पर ये फ्लैप जब मैंने शुरू की तो ये मैंने 95 फंदे इसमें लिए थे। अब मैं आपको जो कैप बनाकर दिखाऊंगी वो मैं आपको 100 फंदों का दिखाऊंगी। जितना बड़ा कैप आपने बनाना होगा उतने ही ज़्यादा फंदे रखने होंगे। देखिए, जब हमने यहाँ से ये डिज़ाइन स्टार्ट किया, यहाँ तक ये 6 इंच इसकी लेंथ जो है, मैंने फ्लैप से ऊपर ऊपर 6 इंच रखी है। और इसकी पूरी लेंथ जो है, ये देखिए, पूरी लेंथ इसकी करीब 9 इंच है। तो आप उस हिसाब से रखें जितना बड़ा आपने बनाना है। और अगर आप ये गोलाई देखें कि कितनी गोलाई आपने बच्चे के सर को नाप लें, आप कितनी गोलाई उस बच्चे के सर की आपके बैठ रही है, तो उसी हिसाब से आप फंदे रखें, उसका सर नाप लें। देखिए, करीब 8 इंच एक साइड की आ रही है, करीब 16 इंच अगर हम ये इस तरह से घुमा कर देखें, इस तरह से, तो करीब 16 इंच, ये 15-16 इंच आएगी इतनी। तो आप बच्चे के सर को नाप लें पहले इंची टेप से, उसके हिसाब से ही फंदे रखें। ये 95 फंदे हैं तो इसकी 15 से 16 इंच के करीब ये गोलाई आ रही है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये बनाया जाएगा। अब मैंने इस दूसरा कैप जो मैं ये बना रही हूँ, इसमें मैंने 100 फंदे डाले हैं। ये 95 का बनाया था मैंने। तो देखिए गाइस, क्या करना है, उल्टी सिलाई बनाएंगे हम। पूरी रो को, फर्स्ट रो को उल्टा कंप्लीट करना है। मैं कर लाऊँ इसको। देखिए गाइस, फर्स्ट रो मैंने इसकी बुनाई कर दी। अब हमें ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी 12 रो बनानी है। फर्स्ट रो हमारी हो चुकी है, 11th रो और बननी है। टोटल हमें उल्टी उल्टी दोनों साइड से जो बनानी है, ये इस तरह से, ये यहाँ पर जो आएगी हमारी ये लाइन, ये हमें टोटल 12 बनानी है। तो मैं ये 11th रो और बना लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह से और हमें क्या करना है। देखिए गाइस, ये 12 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये हमारी यहाँ पर देखिए, रो कंप्लीट होने पर हमारी 12, ये वाली हमारी सीधी साइड आएगी, नीचे जो हिस्सा होता है ये वाला। तो अब हमें एक रो 13 और कंप्लीट करनी है, उल्टी सिलाई और बनानी है एक हमें रो 13। ये हमारी रो 13 है। ये और मैं पूरी उल्टी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, रो 13 भी मैंने कंप्लीट कर दी, उल्टी सिलाई थी रो 13 पर। अब हमारी ये रो 14 आई है और हमारी ये सीधी सिलाई है, राइट साइड है हमारी ये। तो देखिए, इस पर हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम ये सिंगल बुनाई कर देंगे। और अब हमें ये लास्ट के एक फंदे को छोड़कर हर फंदे को हमने इस तरह से डबल बुनना है। एक बार पीछे से बुन लेंगे, हर फंदे को हमने डबल कर लेना है। एक बार बुना, फिर एक बार यहाँ से पीछे से इसको बुन लेंगे, फिर इसे यहाँ से बुना, फिर इसे पीछे से बुन लेंगे, फिर ये बुना, फिर इसे पीछे से बुन लेंगे। इस फंदे को निकालेंगे नहीं, इसी फंदे को दोबारा बुनना है। इस तरह से हमें ये सारे फंदे, फर्स्ट और लास्ट के फंदे को छोड़कर ये डबल कर लेने हैं। देखिए, मैं ये सारे फंदे डबल कर लाऊँ एक लास्ट का फंदा छोड़कर, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, ये 14 रो हमारी चल रही है और इन फंदों को हम डबल कर रहे हैं। देखिए, एक फंदा और रह गया था, इसे डबल किया। लास्ट का फंदा भी हम सिंगल बुनेंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट फंदे को सिंगल बुना है, उसी तरह से हमने लास्ट फंदे को भी सिंगल बुनेंगे। अब देखिए, हमारी रो 14 ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारे फंदे जो हैं, 100 से मैंने 100 फंदे डाले थे, अब ये 198 फंदे हो गए, क्योंकि 98 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। लास्ट के और फर्स्ट के फंदे पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया है, तो ये 198 फंदे अब हम बार बार बुनेंगे। 26 रो तक हमने ये उल्टी और सीधी सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। देखिए, 14 तो हो गई और ये अब उल्टी चलेगी, 15 सिलाई हमारी चलेगी। तो अब हमने जो है 26 रो तक
इनको उल्टी और सीधी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। पहले मैं 26 रो तक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि फिर क्या करना है। देखिए गाइज, ये 26 रो मैंने बना ली है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी। यहाँ से यहाँ तक 26 रो हमारी हो गई हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें ये 27 रो आई है, सीधी रो आई है 27, तो एक 27 रो और कंप्लीट हमने कर लेनी है। उसके बाद हम 28 रो से दूसरा कलर लगाएंगे। ये 27 रो और कंप्लीट कर लूँ मैं। देखिए 27 रो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारी 28 रो आई है और हम इस पर अब ये दूसरा कलर लगाएंगे। अब इसके साथ मैं येलो कलर लगा रही हूँ क्रीम के। अब इस 28 रो को भी हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर देंगे। ये पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ 28 रो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमें क्या करना है। देखिए 28 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 29 रो बनाएंगे। पहला फंदा तो हम सिंगल ही बुनाई कर देंगे इस तरह। अब देखिए इस ऊन को हम अपने सामने लेकर आएंगे और 2 फंदों को एक साथ बनेंगे। यहाँ पर हमने जाली बनानी है। हर फंदे के साथ आपने ऐसे ही करना है। देखिए 2 फंदे एक साथ बुन दिए, फिर से ऊन को आगे लाएं, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। पूरी रो हमारी ये इसी तरह से कंप्लीट होनी है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्लैप के लिए जाली बना रहे हैं जो मुड़कर आएगा हमारा हिस्सा। हर 2 फंदे बुनने के बाद ऊन को आगे लाना है और 2 फंदे एक साथ बुनाई कर देने हैं। 29 रो हमारी पूरी इसी तरह से कंप्लीट होनी है। दो फंदे एक साथ लेकर हम बुनेंगे। देखिए इस रो को मैं कंप्लीट कर लूँ 29 को। 29 और 13 रो कंप्लीट कर लूँ मैं, फिर मैं आपको 31 रो से फिर से दिखाऊंगी। देखिए 31 रो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए इस तरह से ये जाली सी बनकर आएगी। यहाँ पर हमने इस फ्लैप को मोड़ना है इस तरह से। देखिए ये मुड़कर जो आएगा ये इस तरह का ये हिस्सा बनेगा। तो देखिए 32 रो है। 32 रो भी हमारी सीधी कंप्लीट होगी और इसके बाद जो 33 रो आएगी वो उल्टी कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों रो और मैं कंप्लीट कर लूँ, 32 और 33। देखिए गाइस 32 रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। मैंने 33 आपको दिखाने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा कि अब 33 रो से हमारा ये क्रीम कलर यहाँ पर लगाया जाएगा। और अब हमें क्रीम कलर की ये 12 रो बनानी है, उल्टी और सीधी। 12 रो तक हम कर लें। जिस तरह से हमने ये नीचे का हिस्सा बनाया है फ्लैप का, ये वाला हिस्सा जो हमने बनाया है ये और मैं कंप्लीट कर लूँ 12 रो बनाकर इसकी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और 33 रो है ये। देखिए गाइस ये 33 रो है। हमें 12 रो ये बनानी है। 12 रो तक मैं कंप्लीट कर लूँ इसे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए गाइस ये मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली थी। 12 रो के बाद एक हमारी रॉन्ग साइड और आई थी, तो ये 13 रो कंप्लीट हो गई हैं। टोटल जो है ये हमारी 45 रो हो चुकी है। अब देखिए रो 6 जो है हमारी यहाँ पर 46 आएगी। तो देखिए इसको अब हमें क्या करना है। अब हमें अपने यहाँ पर फंदे हमें घटाने हैं। यहाँ पर जैसे हमने बढ़ाए थे फंदे, अब यहाँ पर हम घटाएंगे। देखिए पहला फंदा हम सिंगल बुन देंगे। जिस तरह से हमने बढ़ाने में पहला फंदा सिंगल बुना था, अब हम 2 फंदे लेकर एक साथ बुनते रहेंगे। इस पूरी रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। 46 रो को 2 फंदे एक साथ लेकर अब हम इनको अपने जितने हमारे 100 फंदे थे उतने ही कर लेंगे। 98 फंदे हमारे बढ़ गए थे इसमें। अब 2 फंदे लेंगे और 2 को एक साथ बुनते जाएंगे। यहाँ नीचे से ही लेने हैं ये। देखिए मैं लास्ट तक कर लूँ ये। एक फंदा जब रह जाएगा तब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए अब ये यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं, इन दोनों को भी एक साथ लेकर बुना। लास्ट का फंदा हमारा सिंगल ही बुना जाएगा।
फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फंदा सिंगल ही हमने बढ़ाने में बुना था और घटाने में भी सिंगल ही हमारा आया है। अब हमारी रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड और मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ। ये हमारी रो जो है 47 है, इसको और मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन का दिखाऊंगी कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए गाइस, अब हमारी ये 48 रो आई है। 48 रो पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है ये वाला, ये बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं इसका लिंक भी आपको, इस डिज़ाइन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें और आप अच्छी तरह से देख लेना। देखिए पहला फंदा हम उल्टा बना देंगे। उसके बाद हमने 3 फंदों पर ये डिज़ाइन बनाना है। और देखिए एक बात और, ये मेरी वूल जो थी ये बारीक है तो मैंने इसको डबल किया है। अगर आपकी मोटी वूल हो तो ये सिंगल से बनाए, और अगर बारीक वूल है तो फिर आप भी इस तरह से डबल कर ले। इस वूल को डबल से और अच्छा खुलकर आता है डिज़ाइन। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुन दिया, फिर हम दूसरा फंदा नहीं बुनेंगे, ये तीसरा फंदा बुनेंगे। और यहाँ से इसको थोड़ा सा लंबा सा खींचकर फिर बाद में ये दूसरा वाला फंदा बुनेंगे। और देखिए इसको सिलाई से निकाल देंगे। अब बीच में हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3। अब फिर से 3 फंदों में डिज़ाइन बनेगा। देखिए पहला फंदा ये सीधा बुना, आप ध्यान से देखना क्योंकि पूरी रो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, फिर मैं दूसरी रो बताऊंगी जिस पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तीसरा फंदे को बुना, थोड़ा सा लंबा खींचा, फिर ये दूसरा फंदा हमने यहाँ पर बुन दिया। दूसरे फंदे को हमने यहाँ पर बुन देना है और फिर इन दोनों को सिलाई से निकाल दिया। देखिए अब फिर से क्रीम ऊन को आगे लाएं और 3 फंदे हम ये 1 2 3 उल्टे बनाने हैं। देखिए फिर से एक फंदा सीधा बुना, फिर दूसरा नहीं बुनना है, तीसरा फंदा बुनना है। तीसरे फंदे को बुना, थोड़ा लंबा सा खींचा, फिर इस दूसरे फंदे को हमने बुन दिया। देखिए अब 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमें ये पूरी 48 रो कंप्लीट करनी है अपनी। अब मैं पूरी ये 48 रो कंप्लीट कर लूँ, जब ये हमारी 49 रो आएगी, रॉन्ग साइड आएगी, तब मैं दिखाऊंगी। देखिए ये सीधा बुना जाएगा फंदा, एक सीधा बुना, फिर तीसरे फंदे को बुना, थोड़ा सा लंबा खींचा और फिर दूसरा फंदा बुन दिया। अब मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब हमारी ये 49 रो आई है। अब देखिए इस पर क्या करना है हमें। यहाँ पर एक फंदा हमने उल्टा बुना, अब दूसरा तीसरे फंदे को यहाँ से नीचे से लेना है, फंदे के पीछे से। यहाँ भी तीसरा फंदा ही हमने पहले बुनना है और फिर ये दूसरा फंदा बुनना है। और देखिए इस तरह से निकाल देना है। एक हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हुआ। ये डिज़ाइन जो है सिर्फ 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। अब ये 3 फंदे हम उल्टे बुन देंगे, इन्हें उल्टा ही बुनना है दोनों साइड पर। देखिए 3 फंदे उल्टे बुन दिए। अब फिर से ये एक फंदा पहला वाला उल्टा बुना, दूसरे फंदे को यहाँ से फंदे के अंदर से ही पीछे से लेना है। पीछे से लेकर आपने ये इस तरह से एक लंबा सा फंदा खींच लेना है, फिर आपने ये दूसरा फंदा बुनना है और सिलाई से निकाल देना। अभी 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, 1 2 3। देखिए फिर एक उल्टा फंदा बुना, फिर ये तीसरा फंदा पीछे की साइड से बुनना है इधर से, फिर ये दूसरा फंदा बुना और सिलाई से निकाल दिया। बस इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट होगा। पूरी रो ये कंप्लीट कर लूँ, दूसरा डिज़ाइन फिर उसी तरह बनेगा जिस तरह से पहला डिज़ाइन बताया है। 2 रो का ये डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया हमारा सीधी और उल्टी सिलाई पर ये। अब देखिए मैं आपको तब ये दिखाऊंगी। अभी मैं ये डिज़ाइन की लेंथ जो है, इस हेड की ये ऊपर वाली लेंथ ये कंप्लीट कर लूँ। ये करीब 7-8 इंच की लेंथ बनेगी। तो पहले मैं ये लेंथ बना लूँ। लेंथ बनाने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी फिर इसमें हमने क्या करना है।
देखिए गाइज, ये मैंने करीब 7 इंच का ये बना दिया है डिज़ाइन जो मैंने बनाया है, और इसमें रॉ आई हैं 43 रॉ का ये डिज़ाइन बना है। तो ये अब टोटल हमारी रॉ जो हो गई हैं, हमारी यहाँ तक भी 43 हुई थी, ये हमारी टोटल रॉ 86 हो चुकी हैं। चलिए अब 86 रॉ पर हम ये देखिए क्या करना है हमें। अब हमें यहाँ पर फंदे हमारे घटेंगे, तो देखिए किस तरह से घटेंगे। एक फंदा बुना, सीधा सीधा बुनेंगे। अब हम ये दूसरा फंदा हमने बुना, तीसरा फंदा बुन लिया, 4 5 6। हर 6 फंदे के बाद हम 2 फंदे एक साथ लेकर इनको घटाएंगे। हर सीधी सिलाई पर हमें घटाने हैं, और वो किस तरह से घटेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। देखिए फिर से 6 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 फंदे बुन लिए, फिर से ये 2 फंदे हम एक साथ लेकर बुन देंगे। फिर से 6 फंदे हमें बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए फिर से 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। पूरी ये हमारी 87 रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। 6 फंदे बुनकर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस रो को 47 रो है, ये 47 रो, और ये 48 रो जो उल्टी आएगी, उल्टी पूरी उल्टी ही कंप्लीट होगी। पहले मैं इसको बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइज, अब हमारी ये 89 रो आई है। जिस तरह 87 पर हमने घटाए थे फंदे 6 फंदों के बाद, तो अब की बार ये 5 फंदों के बाद 2 फंदे लेकर बुनेंगे। इसी तरह हर सीधी सिलाई पर कम होते जाएंगे फंदे। एक बुन लिया हमने फंदा, 2 3 4 5। अब की बार 5 फंदों के बाद हम ये 2 फंदे एक साथ लेकर बुन देंगे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। पूरी 89 रो इसी तरह से कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो है 90 रो उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मैं ये दोनों कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, अब ये 91 रो आई है। अब की बार हम 4 फंदों के बाद 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। इसी तरह से हर बार ये फंदे कम होते जाएंगे। 6 से 5 हुए, 5 से 4 हुए। देखिए 4 फंदे हमने बुने, फिर 2 फंदे हमने एक साथ लेकर बुन दिए। फिर से 4 फंदे बुनने हैं हमने, 1 2 3 4। फिर ये 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे। फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4। बस पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। हर 4 फंदे के बाद हम ये 2 फंदे लेकर बुनेंगे। चलिए मैं ये वाली 91 रो और 92 रो उल्टी वाली कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। देखिए अब हमारी ये 93 रो आई है। अब हम इस पर 3 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे बाद में घटाएंगे, 1 2 3। अब ये 2 फंदे एक साथ लेकर घटाएंगे। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, और ये 2 फंदे देखिए एक साथ ये इस तरह से लाइन चल रही है, जो घटते जा रहे हैं हमारे फंदे। इसी तरह से ये कम होते जाएंगे फंदे। 6 से ये 3 पर आ गए हैं। देखिए ये वाली रो 93 और 94 और मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 94 जो है हमारी उल्टी रो आएगी। उल्टी को उल्टा ही कंप्लीट करना है, उल्टी पर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। देखिए गाइज, अब यह हमारी 95 रो आई है। तो 95 रो पर हमें 2 फंदे बुनने हैं, 1 2 के बाद फिर से 2 फंदे लेकर हम घटाएंगे। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर 2 फंदे एक साथ लेकर घटाएंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर से 2 फंदे एक साथ लेकर घटाएंगे। पूरी रो में ये 94 इस तरह से कंप्लीट कर लूँ, और फिर 95 भी उल्टी वाली कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए 96 रो है हमारी। अब देखिए हमें क्या करना है। मैं अब इसमें येलो कलर दूंगी यहाँ पर,
96 रो में देखिए अब हमें सिर्फ एक फंदा बुनना है और हमें ये 2 फंदे घटा देने हैं, फिर एक फंदा बुनना है, फिर 2 फंदे घटा देने हैं। हमारा देखिए एक पर आ गया है ये फंदा, फिर से एक फंदा बुनना है, फिर 2 फंदे एक साथ लेकर घटा देने हैं। 96 रो है ये। 96 रो को मैं पूरी को इसी तरह कंप्लीट कर लूँ, एक फंदा बुन लूँ, फिर 2 फंदे एक साथ लेकर घटा दूँ और 97 रो को उल्टी बुनाई कर दूँ, तब मैं आपको दिखाऊंगी फिर हमें और क्या करना है। देखिए 97 रो है। अब देखिए हमें 2 फंदे एक साथ लेकर पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। अब बस 2 फंदे एक साथ लेकर हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। हर बार 2 फंदे एक साथ लेंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को इसी तरह से 2 फंदे एक साथ लेकर हमें कंप्लीट कर देना है। ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेकर कंप्लीट करना है। ये हो गई हमारी रॉ कंप्लीट 97 पर। देखिए अब हमारे कितने फंदे बचे हैं, 2 4 6 8 10 12 13 फंदे बचे हैं। अब हम इन्हें सुई में लेकर पहले हम ये उल्टी 98 रॉ और बनाए लेते हैं। उल्टी रॉ बनेगी हमारी, ये उल्टी रॉ और कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 98 रॉ पर हमारा ये कैप रेडी हो गया। अब हम ये बचे हुए जो हमारे 13 फंदे हैं इन सबको हम इस सुई में लेंगे, एक एक करके सुई में ले लेंगे। एक एक करके इनको सुई में ले लेना है। सब फंदों को जो बचे हुए हैं, हमारे ये 13 फंदे बचे हैं। देखिए सुई में लिया इनको, इस तरह से सुई को निकाला। यहाँ पर ये हमारी गिरा आ गई है, इसको इन फंदों से इस तरह से निकाल देंगे। चलिए मैं पहले पूरा ये खींच लूँ तब। देखिए गाइस ये 13 फंदे हमने सुई में ले लिए हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, इस हेड को, और पहले उल्टा करने के बाद इन फंदों को अच्छी तरह से खींच कर यहाँ गोलाई से, इस गोलाई को यहाँ पर अच्छी तरह से हमने पक्का करना है। पहले ये यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे, इस गोलाई को अच्छी तरह से। जिस कलर के धागे से आप ये ऊपर का हिस्सा लोगे उसी से इसको पक्का भी करना है आपने। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हमारा गोलाई यहाँ से ठीक हो गई। अब हम इसको, इस कैप को अब मैं यहाँ से लेकर नीचे तक ठीक से इसको सिलाऊं। क्रीम कलर है तो क्रीमी धागे से सीना है और येलो है तो येलो से ही सीना है। तो मैं इसको पूरे को यहाँ तक सीलूँ, ऊपर से यहाँ से नीचे तक सिलाऊं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी फिर क्या करना है। देखिए गाइस मैंने ये पूरा कैप जो है सी लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे ऊपर को। ये जो हिस्सा है मैं ये वाला ये लाना है इस तरह से। ये जो कट आ रहे हैं इन कट को आपने बराबर इस तरह से ले आना है, जोड़ पर जोड़ रखना है, बिल्कुल भी झोल नहीं देना है। बहुत संभाल कर पहले आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से संभाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको उल्टा करके इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से मुड़ने पर ये ऐसा आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है गाइस, ये यहाँ पर से जोड़ पर से हम लेंगे और इस वाले हिस्से को ये यहाँ पर आप जोड़ को संभाले रखेंगे और यहाँ पर से भी ठीक से ये रहना चाहिए, ये कट आनी चाहिए। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके देखेंगे, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ थोड़ी मोटी सी ये धारी चल रही है यहाँ पर, ये इस जगह पर, और एक ये मोटी सी ही यहाँ पर है जहाँ पर हमने एक जगह फंदे बढ़ाए थे और एक जगह हमने फंदे घटाए थे। तो इनको आपने इस तरह से सुई में ले लेकर एक एक फंदे को इस तरह से आपने सीना है और बहुत संभाल कर ही सीना है। बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आना चाहिए
और बहुत ही धीरे धीरे करके और आगे से भी इस तरह से संवारते हुए चलना है आपने। एक एक फंदे में से आप इस तरह से लेंगे इसको, और एक इधर से ले लेंगे। जब आप उल्टा कर लेंगे तो ये हिस्सा ऊपर रखकर ये दिखाई देगी, यहाँ पर ये मोटी सी है, ये यहाँ पर ये धार देखिए, ये फंदे यहाँ पर एक जगह हमने घटाए थे, यहाँ पर घटाए हमने और नीचे हमने फंदे बढ़ाए थे, तो उनकी जो ये आपको दिखाई देगी ये इस तरह से मोटा सा फंदा ये, तो इनको एक इस साइड से लेंगे आप ये और एक इस साइड से लेंगे और इनको आप ये यहाँ पर सी देंगे और इस तरह से पूरे कैप को आप यहाँ पर सीते हुए लाएंगे। आगे से भी संवार कर रखना है आपने, इस कट को बराबर करके रखना है। जो ये कट हमने डिज़ाइन के दिए हैं, एक फंदा इधर से लेकर एक फंदा इधर से लेकर आराम से चारों तरफ से आप इसको सीते हुए लाएंगे। अब मैं पूरा इसकी सिलाई कर लाऊँ तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए सिलने के बाद ये उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से गोलाई आएगी यहाँ पर। देखिए चारों तरफ से मैंने इसको सी दिया है और बहुत संभाल कर सीना है। सिलाई की भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें। अगर हम ऊबड़ खाबड़ सिएंगे या ठीक से रख कर इसको नहीं सिएंगे तो ये हमारा झोल का हो जाएगा और हमारा कैप जो है, ये हेड जो है वो अच्छा दिखाई नहीं देगा। देखिए गाइस कितना खूबसूरत इसका लुक आया है, कितना बेहतरीन ये लग रहा है। आप भी जल्दी से अपने बच्चे के लिए बनाइए, बहुत ही खूबसूरत ये हैट है। देखिए गाइस आपको कैसा लगा मेरा ये हैट का डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये हैट का डिज़ाइन। थैंक्स।